रांची के बड़ा तालाब में हुए कार हादसे में कार पर सवार 3 यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। हालांकि जानबाज युवकों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया और तीनों की जान बच गई। दरअसल बेकाबू कार अनियंत्रित होकर अचानक बड़ा तालाब में जा गिरी और कार में एक महिला, 1 साल की बच्ची और एक व्यक्ति सवार थे। कार आधी से ज्यादा पानी में डूब गई थी और गहरे पानी में समाते ही जा रही थी। कई लोग कार में डूब रहे थे और यात्रियों को बचाने की बजाय मोबाइल पर हादसे की तस्वीर को कैद किया जा रहा था और तभी छोटा तालाब निवासी 3 युवकों की नजर डूबती हुई कार पर पड़ी और तीनों ने जान पर खेलकर कार में डूब रही 3 जिंदगियों को आखिरकार बचा लिया। और पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही 20 किलो गांजा के साथ 3 युवक और एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांजा तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर ट्रेन से पाकुड़ स्टेशन पहुंच रहे हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो एक बोगी से 3 पुरुष और एक महिला माल गोदाम रोड की ओर जाने लगी। संदेह के आधार पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 पैकेट गांजा बरामद किया गया, जिसका कुल वजन करीब 20 किलोग्राम बताया जा रहा है, जिसकी मूल्य लाखों में बताई जा रही है। माल गोदाम रोड की ओर जब हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो माल गोदाम रोड में 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा हम लोगों को देख करके संदिग्ध अवस्था में प्रतीत हुआ और वो लोग देख करके भागने लगे इधर उधर। तो हमारी टीम ने उन्हें दौड़ा करके पकड़ी और जब पकड़ी तो उनके पास से, उनके बैग से करीब 20 किलो के पैकेट बरामद हुए। जब पैकेट का मेरे समक्ष एक पैकेट को खोलकर नमूना की तलाशी की गई तो उसके अंदर से गांजा प्राप्त हुआ। और मुजफ्फरपुर में यूरिया के लिए किसान बेहद परेशान है। किसान घंटों खाद के लिए लाइन में लगे रहते हैं और इसके बावजूद उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि दुकानदार स्टॉक में खाद नहीं होने की बात कहते हैं। हालांकि डीएम का कहना है कि यूरिया की किल्लत दूर करने के लिए विशेष तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यूरिया खाद के लिए आए हैं, गाँव पटल है, नहीं मिलता है। कहाँ गए? हम सब दुकानदार कन गए हैं। क्या बोलते हैं दुकानदार? नहीं है यूरिया खाद, कहीं यूरिया नहीं है। हमें लगता है कि बिहार अपने यहाँ यूरिया अपने जिला में कम मात्रा में आ ही रहा है, जिसके वजह से हमारा खपत ज्यादा है। हमारे हर लोगों के बीच खपत किसान के बीच ज्यादा है और अपने पास उपलब्ध कम हो रहा है। नैनो यूरिया की भी बात सामने आ रही है कि उसको जबरदस्ती दिया जाता है। नैनो यूरिया कंपनी भी हम लोग को जबरदस्ती दे रही है और हम लोग भी किसानों के बीच समझा के, जैसे भी उनको समझाना पड़ता है समझाते हैं, उनको देते भी है। और पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। सीतामढ़ी में महिलाओं को स्वरोजगार देने को लेकर पंचायती राज व्यवस्था ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। जीविका दीदियों की सहायता से महिलाओं को विभिन्न रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। डुमरा प्रखंड के भासर मछा उत्तरी पंचायत में गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत महिलाओं को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी जीविका दीदियों की मदद से पंचायत की ही होगी। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इसी की तस्वीर हम आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के भासर मछा उत्तरी की तस्वीर है, जहां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षण लेने के बाद जो महिला है वो अपने स्वरोजगार के क्षेत्र में विशेष काम कर सके और आने वाले दिनों में अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का काम कर सके। पंचायत के जो मुखिया है यहाँ पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं और एक साथ तकरीबन 50 महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था की गई है और उसके अलावा प्रशिक्षक यहाँ पर नियुक्त किया गया है ताकि महिलाएं सिलाई कटाई में निपुण हो सके और अपनी आजीविका का एक साधन ढूंढ सके। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लगता है, चलाने के लिए ठीक लगता है। ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो क्या कीजिएगा सीखने के बाद? सीखने के बाद कपड़ा सिलाई करेगा, आपको बच्चा को परवस्ती करेगा सिलाई करके। और यहाँ से घर परिवार चलाइएगा? हाँ, घर परिवार चलाएगा। हाँ, खुद कमा के चलाएगा। क्या नाम हुआ आपका? रागनी देवी। आप बताइए क्या कीजिएगा? हमारा नाम है रीता देवी। अच्छा, हम सीएम पद पर काम करती हूँ। हम अपने पंचायत में मुखिया जी के मार्फत से जीविका के माध्यम से अपने पंचायत में सिलाई लाया हूँ और दीदी लोग को बेरोजगारी को दूर भगाना है, रोजगार को आगे। और देखिए